देशभक्ति की भावना सब में उमड़ आई। कुर्बानी का कुछ ऐसा चढ़ा जुनून कि घायल सैनिकों के लिए सभी देने लगे अपना अपना खून, कि घायल सैनिकों के लिए सभी देने लगे अपना अपना खून। नेता हो या व्यापारी, कवि हो या भिखारी, खिलाड़ी हो या संगीतकार, अध्यापक हो या बेरोजगार, तरह तरह के लोगों का जब घायल सैनिकों में खून चढ़ा तो सबका प्रभाव अलग अलग पड़ा। सबका प्रभाव अलग अलग पड़ा। एक भिखारी का खून जब सैनिक के शरीर में गरमाया तो वो दुश्मन का गिरेबान पकड़ के गिड़गिड़ाया, जरा इस तरफ भी ध्यान दे दे, जरा इस तरफ भी ध्यान दे दे, दे दे अल्लाह के नाम पे अपनी जान दे दे, दे दे अल्लाह के नाम पे अपनी जान दे दे। इतना कहकर जैसी उसने जान ली, दूसरे दुश्मन ने उसकी नीयत फौरन पहचान ली। वो वापस नियंत्रण रेखा की तरफ भाग चला। हमारा सैनिक बोला, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। कवि का खून चढ़वाए सैनिक ने, ये कवि बड़ा खतरनाक होता है साहब। एक बार मैं बस में बैठा था, सज्जन बराबर बैठे थे, उन्होंने पूछ लिया आप क्या करते हैं? मैंने कहा मैं कवि हूं। मैंने पलट के पूछ लिया और आप? बोला जी मैं बहरा हूं। कवि का खून चढ़वाए सैनिक ने जब दुश्मन को अपने चुंगल में फंसाया तो दुश्मन गिड़गिड़ाया, माफ कर दो, माफ कर दो। सैनिक बोला जाओ तुम्हें माफ किया। इतना कहकर पहले तो उसने बंदूक की नाल साफ करने वाले ब्रश से दुश्मन का कान साफ किया, फिर अपनी कविताओं का बारूदी पुलिंदा बंदूक की जगह अपनी जुबान में भरा और दाग दिए 12 दोहे 24 कविताएं 36 चौपाई, और दाग दिए 12 दोहे 24 कविताएं 36 चौपाई। और जब तक उसके प्राण नहीं निकले उससे तालियां बजवाई। जब तक उसके प्राण नहीं निकले उससे तालियां बजवाई। एक सैनिक को जिसका खून चढ़ा वो था व्यापारी, एक सैनिक को जिसका खून चढ़ा वो था व्यापारी। दुश्मनों की गोलियां खत्म होते ही उसने उन्हें अपनी गोलियां ब्लैक में बेच दी सारी, ब्लैक में बेच दी सारी। इसके बावजूद पूरी घाटी दुश्मनों की लाशों से पटी थी, क्योंकि हमारे सैनिक ने जो गोलियां बेची वो सारी मिलावटी थी। सारे व्यापारी हर तरह से इजाफा, जीत की जीत और मुनाफे का मुनाफा। अध्यापक के खून वाला सैनिक, यहाँ सभी अध्यापकों को समर्पित करता हूँ ये बंद। अध्यापक के खून वाला सैनिक निहत्ता ही दुश्मन के बंकर में आया। अच्छा वो निहत्ता जा भी सकता है, जब वो 60 बच्चों की क्लास में निहत्ता जा सकता है तो उसे वहां क्या खतरा भाई। अध्यापक के खून वाला सैनिक निहत्ता ही दुश्मन के बंकर में आया, एक का कान मरोड़ते हुए गुर्राया, अच्छा मेरे पीरियड में आधी क्लास भाग गई, मेरे पीरियड में आधी क्लास भाग गई, तुम सब लोग इस क्लास में कहां से आ घुसे? तुम सबके नाम तो स्कूल से सन 47 में कट चुके, तुम सबके नाम तो स्कूल से सन 47 में कट चुके। और क्या ये बनकर याद करो सन 71 जब हमने चमत्कार दिखलाया था, 90,000 नालायकों से एक साथ कान पकड़वाया था, 90,000 नालायकों से एक साथ कान पकड़वाया था। अबे मूर्ख, हम सारे देश के चहेते हैं, इतिहास पढ़ाते पढ़ाते भूगोल बदल देते हैं, इतिहास पढ़ाते पढ़ाते भूगोल बदल देते हैं। सुनो ये बंदूक यहां से हटाओ, जाओ किसी पेड़ पर से एक मोटी डंडी तोड़ कर ला, पूरी चोटी पर उधम मचा रखा है, और मुर्गा बन जाओ, और मुर्गा बन जाओ। और मुर्गा बने बने ही अपने खून से 40 बार जय हिंद लिखकर देख लो। मुर्गा बने बने ही अपने खून से 40 बार जय हिंद लिखकर दिखलाओ। तुम्हें बंदूक में न गोली भरनी आती है न चलानी आती है, कुछ दिन मेरे का ट्यूशन पढ़ने आओ। एक फिल्म अभिनेता का खून चढ़े सैनिक से अफसरने का निशाना लगाओ, एक फिल्म अभिनेता का खून चढ़े सैनिक से अफसरने का निशाना लगाओ। सैनिक बोला पहले कैमरामैन बुलाओ और लाइट जलवाओ। अफसर बोला लाइट जलवा के मरवाएगा, तो सैनिक बोला मुझे मरने का डर मत दिखाओ, ये काम मैं पहले भी कर चुका हूं, अब से पहले 15 फिल्मों में 50 बार मर चुका हूं।
अफसर तो होगा 15 फिल्मों में 50 बार, ऐसा तूने क्या करा था? सैनिक बोला क्यों? रीटेक में का तेरा बाप मरा था। रीटेक में का तेरा बाप मरा था। फिल्मोनिया से ग्रस्त व्यक्ति के खून ने और कमाल दिखाया। फिल्मोनिया से ग्रस्त व्यक्ति के खून ने और कमाल दिखाया। आगे बढ़ते दुश्मन को देखते ही चिल्लाया, जानी तुम्हारे पांव देखे बहुत गंदे हैं, इन वादियों में घिन आएगी, इन्हें हमारी जमीन पे मत रखना, जमीन मैली हो जाएगी। इन्हें हमारी जमीन पे मत रखना, जमीन मैली हो जाएगी। और शिक्षा व्यवस्था पर एक व्यंग देखेगा। एक सैनिक का बहुत ही मजबूत था कांधा, एक सैनिक का बहुत ही मजबूत था कांधा। उसने 4 दुश्मनों का गट्ठर सा बांधा, उठाया, पीठ पर लटकाया और सारे युद्ध क्षेत्र का नक्शा बदल दिया। जब वो 5वें दुश्मन को एक हाथ में पानी की बोतल की तरह लटका कर चल दिया, सब हैरान परेशान, खा गए गच्चा। लेकिन ये किस्सा है सच्चा, क्योंकि उस सैनिक को खून देकर आया था एक स्कूल का बच्चा। क्योंकि उस सैनिक को खून देकर आया था, क्योंकि सैनिक को खून देकर आया था एक स्कूल का बच्चा। एक सैनिक को गलती से एक नेता का खून चढ़ गया, यहां गलती हो गई। जब ये नेता खून देते, मैं कहता हूं खून ले तो लो, पर ये वहां तक पहुंचने ना पाए। भाई एक शीशी दे रहा हूं, 2 ले लो, चाहे बाद में नालियों में बहाना पड़ जाए, लेकिन गलती हो गई। एक सैनिक को गलती से एक नेता का खून चढ़ गया। ठीक होती हो फ्रंट की बजाय दिल्ली की तरफ बढ़ गया। उसे फ्रंट पर जाने के लिए समझाया तो वो भरमलाया, मेरी तो तबीयत खारी हो गई, तुम फ्रंट की बात कर रहे हो, उधर चुनाव की अधिसूत्रधारी हो गई। मैं बसपा में चला जाऊंगा पर नेशनल फ्रंट में नहीं जाऊंगा। मैं बसपा में चला जाऊंगा पर नेशनल फ्रंट में नहीं जाऊंगा। उसे फ्रंट का सही मतलब समझाया गया और सीधा कारगिल भिजवाया गया। वहां तोपों को देखते ही उसका कलेजा हिला। अच्छा यही है वो फोर्स तो दिशा कमीशन मुझे आज तक नहीं मिला। यही वो फोर्स तो दिशा कमीशन मुझे आज तक नहीं मिला। चल छोड़ा, इस चक्कर में क्या पढ़ना है। फिर अफसर से बोला अच्छा बताओ मुझे किस चुनाव क्षेत्र से लड़ना है। अफसर ने कहा द्रास। बोले क्या कहा? मद्रास? मुझे तो उत्तर भारत में कहीं से भी लड़ा दो। अफसर गुस्से में बोला इसे सीधा टाइगर हिल पे चढ़ा दो, इसे सीधा टाइगर हिल पे चढ़ा दो। वो सिरफिरा चढ़ते चढ़ते कई बार गिरा। इस दृश्य का आप लोग आनंद लें। वो सिरफिरा चढ़ते चढ़ते कई बार गिरा। जहां भी 2-4 सैनिक दिखे मनी रस्सी छोड़ दे और वोट मांगने के दोनों हाथ जोड़ दे। जहां भी 2-4 सैनिक दिखे मनी रस्सी छोड़ दे और वोट मांगने के दोनों हाथ जोड़ दे। खैर सारे रास्ते उसने खूब वायदे किए, खूब आश्वासन दिए, खूब भाषण पिलाया और इसीलिए टाइगर हिल पे चढ़ ही नहीं पाया। वो तो शुक्र है इस दौरान बंद हो गई लड़ाई, वरना पता नहीं क्या गुल खिलाता। और कविता की सबसे महत्वपूर्ण पंक्तियां पहुंचा रहा हूं आप तक, वरना पता नहीं क्या गुल खिलाता भाई। लेकिन मैं कहता हूं कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, नेताओं का खून सैनिकों को नहीं बल्कि सैनिकों का खून नेताओं को चढ़वाए। कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, नेताओं का खून सैनिकों को नहीं बल्कि सैनिकों का खून नेताओं को चढ़वाया जाए, ताकि उनमें भी भारत मां के सच्चे सपूतों का रक्त हो। कोई ढूंढने से भी देशद्रोही ना निकले। हर नेता देशभक्त हो, हर नेता देशभक्त।